अच्छा, सो एक दफा रिव्यू कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या देखा। हमने इसके दो फॉर्मूलाज देखे, सही है, स्फीयर के, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा सिलेंडर को। हमने सिलेंडर की सरफेस एरिया की बात की, सही है, जिसके अंदर जो हमारे सर्कल्स है उनकी एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, और जो हमारे बीच का हिस्सा होगा इट विल अनफोल्ड इनटू ए रेक्टेंगल, राइट, जिसकी हमारे पास एक डायमेंशन होगा सर्कमफेरेंस के इक्वल विच इज 2 पाई आर, और एक डायमेंशन जो होगा वो होगा हाइट का, राइट। तो इससे हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। फिर हम आए, हमने देखा पिरामिड्स को। पिरामिड्स का फॉर्मूला क्या है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हाइट इज द हाइट फ्रॉम द बेस, राइट, एट अ राइट एंगल। इसको परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, राइट। सो इसके अंदर भी इन दिस डायग्राम यू वुड लुक एट, यहाँ से बेस से 90 डिग्रीज पे क्या हाइट बनती है एट 90 डिग्रीज। सो फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपकी हाइट होती है, ओके। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, इसके अंदर सिंस वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, तो जी हमारे पास एक साइड जो होगी वो हाइट हो जाएगी और एक साइड जो होगी वो बेस हो जाएगी, बेस। राइट। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। राइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता हमारे पास, किसी और टाइप का ट्रायंगल होता है, लेट्स मेक अ स्केलिन ट्रायंगल, राइट, तो उसके अंदर व्हाट वी डू इज वी टेक आउट परपेंडिकुलर हाइट ऐसे करके, और फिर हम उस हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, ठीक है। लेकिन सिंस वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमें वो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वन ऑफ दीज इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हाइट आ गई इसकी 9, राइट। अब ये 9 आ गई। अब आपका सवाल था कि एक और फॉर्मूला होता है एरिया का ट्रायंगल का, विच इज हाफ इंटू हाफ ए बी इंटू साइन साइन सी। थीटा, राइट। जी वो सर। आप तब यूज करेंगे जब यू हैव एन एंगल, राइट। और जैसे उसके लिए एंगल ऑफ ए बी सेक्टर में कौन से यूज होते हैं? होता है। सॉरी, जैसे एंगल ऑफ सेक्टर में एंगल उन्होंने दिया होता है और फिर हम वो यूज करते हैं। कर सकते हो, एंगल ऑफ सेक्टर के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन सेक्टर जो है तुम्हारे पास वो तो सेक्टर है ना, वो जी तो सर। सर्कल का पीस है, जी सर। राइट। फिर तो इसमें मतलब एक और तरीका था, पाइथागोरस भी कहीं पे यूज होगा। किस चीज के लिए? सर वो साइड फाइंड आउट करने के लिए, हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए कर सकते हो, लेकिन उससे आपके पास ये आएगा, राइट। जी सर। वो सिर्फ राइट एंगल में लगेगा, दूसरी ट्रायंगल वो में नहीं सिर्फ राइट लगेगा। एंगल के अंदर लग सकता है और किसी के अंदर नहीं लगेगा। और सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी सिर्फ राइट एंगल में लगेगा और दूसरे में नहीं। नॉट रियली, नॉट रियली, नॉट रियली। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है, अगर उसने हाइट दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और उसने यहाँ पे हाइट दी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर करके, तो मैं इसको हाइट ले सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सही है, एंड ठीक देन है। दिस विल बी बेस, ओके। ठीक है। वो आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर होता है एक आपको एंगल गिवन होता है और एक थीटा साइड, करके, और और आपको एक, दो साइड दी हुई होंगी। जी वो हाइट नहीं होगी जो। हाइट नहीं दी हुई होगी, सही है, आपको हाइट नहीं दी हुई होगी, एंड दिल गिव यू एनी टू साइड्स एंड दिल गिव यू वन एंगल। तो तब हमें इस तरह करके निकालना है। एग्जैक्टली, ओके। सही, ठीक है। आई गेस ये तुम आसानी से कर लो। यहाँ पे देखो, फॉर ए हेक्सागोनल बेस उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू दे दी, जी सर। सही है। यहाँ पे अगेन यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यस। और एक आपके पास यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। तो आप इसको बेस ले दो,
और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, ठीक है। लेट्स लुक एट पास्ट पेपर क्वेश्चंस आफ्टर डूइंग कोन्स, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट वांट टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपका वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है, सही है। आई गिव यू जी दीज सर। एज होमवर्क, या फिर हम उसमें से कर लेंगे दूसरी बुक के अंदर से, तो वहां से होमवर्क दे दूंगा। कोन का ओके। देख लो, कोन के अंदर अगेन देख लो पिरामिड ही है ना एक टाइप का, जी सर। सही है। वन बस। अपॉन थ्री अपनी जगह पे, बेस एरिया अपनी जगह पे, हाइट अपनी जगह पे, लेकिन बेस एरिया इसका क्या होता है, इसका स्पेशल होता है, इसका पाया स्क्वायर होता है। पायर स्क्वायर होता है क्योंकि सो वो दैट्स व्हाट सर्कल यू है हैव नीचे। फॉर कोन्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू हैव फॉर ओके। कोन्स। कोई सवाल कैलकुलेशन के अंदर कोई चीज टेक्निकल नो बन सर। रही है? नो सर, ओके। अच्छा ये देखो, ये कौन बना रहे हैं यहाँ से, सही है। ओके। तो इन्होंने क्या किया, सॉरी, एक एरिया ऑफ सेक्टर लिया बस उन्होंने। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया और उन्होंने उसको फोल्ड कर दिया ताकि वो कौन बना दे, सही है। ठीक है। सो व्हाट दे वांट इज द बेस सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन, बेस सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन का मतलब क्या हुआ, ये तो मतलब बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका। एरिया ऑफ सर्कल नहीं, बेस सर्कमफेरेंस पूछ रहे हैं, अच्छा समझे, वो सर्कमफेरेंस पूछ रहे हैं, ठीक। ठीक हो। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि दिस इज 12, 12 का मतलब हुआ ये से 12 है, तो मतलब उसका रेडियस जो है वो 12 है। ठीक है। अब क्या करोगे, इस सर्कल का रेडियस 12 है, सही है, ठीक है। तब करो, इस सर्कल का रेडियस 12 है, हाँ कि नहीं। यस सर। अब जब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा और इसको इस तरह शेप में लेके आऊंगा तो इसका रेडियस छोटा नहीं हो जाएगा सर्कल का, होगा। छोटा हो जाएगा ना। तो हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। हम दो चार चीजें कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये करें कि हमारे पास ये सेक्टर हम निकाल लें, सही है, और फिर हम पूरी सर्कमफेरेंस निकाल लें और हम उसको माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि इतने हिस्से के अंदर आपकी नई वाली सर्कमफेरेंस बन रही है ना, जी सर। ठीक है। ये भी कर सकते हो, ठीक है। पूरे का निकाल लो, सेक्टर का निकाल लो, माइनस कर दो, या फिर यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आप 280 का फ्रैक्शन ले लो, माइनस ना करो, डायरेक्ट रेशियो 280 का ले लो, 280 ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। जी सर। तो यहाँ 12 आ जाएगा, इससे भी आपको सर्कमफेरेंस मिल सकती है, सही है। एक और चीज क्या कर सकते हो, आप इसको एज ए राइट एंगल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हाइट चाहिए, आपके पास खाली हाइपोटेन्यूज है, सही है। तो उसको तो हम डिच कर देते हैं, ठीक हो गया। आपको यहाँ से मिल गया सर्कमफेरेंस, नहीं कोन का, कोन के सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। ठीक हो गया, समझ में आई। यस सर। बस हमने मतलब 280 ले लिया थीटा, और एग्जैक्टली, बाकी फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला वही है, लेकिन रीजन समझ में आया, रीजनिंग क्या थी उसके पीछे, यस सर। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द बेस रेडियस ऑफ द कोन। अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया, ये क्या है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, यस और नो, यस। ठीक है। आप इससे निकाल सकते हैं 3/2 पाई गिव्स यू आर, फिर ठीक है, रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अब हम यहाँ पाइथागोरस लगा रहे हैं, समझ लो, क्योंकि नाउ यू हैव टू साइड्स, आपके पास एक हाइपोटेन्यूज आ रहा और और एक एक आपके पास रेडियस आ गया, रेडियस आ गया। कैसे, ये हमने दोबारा खोल लेते हैं, ये हमारे पास रेडियस आ गया, ये हमारी हाइट है, और चूंकि हमें पता है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ से यहाँ तक हमें दिया हुआ है लेंथ विच इज 12, 12। ओके। ठीक है।
तो यहाँ आप पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज हम ढूंढ लेंगे। हाइपोटेन्यूज मिल चुका, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहिए, एग्जैक्ट। मतलब ए बी सी होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और बाकी दोनों को हम कोई भी कह सकते हैं, बेस कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, हाइट कह लो, कुछ और कह लो, ठीक है। ओके अब वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम के लिए हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई आर स्क्वायर एच क्यों, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया, एच हाइट, ठीक हो गया। लेट्स लुक एट सम पासिबल क्वेश्चंस, अनलेस यहाँ पे कुछ और है अलग से जो बताना है। ये समझ में आ रहा है? सर, ये कौन ट्रायंगुलर नहीं है, बस ऊपर एक और सर्कल है, तो हम एक और सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। यार उसने किया ये है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो इसके अंदर व्हाट यू विल डू इज, ये रहा ट्रंकेटेड पिरामिड जो होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रंकेटेड कोन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। चलो उसको देख लेंगे अगली बार, आपको चेक दिस बिफोर हैंड, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, आई गेस बस यही है कॉन्सेप्ट रह गया ट्रंकेशन का, तो उसके अलावा कुछ और अगर नहीं है तो लेट्स सी सम सर, ट्रंकेशन हमें नहीं कराई उन्होंने। ट्रंकेशन नहीं कराइए, नहीं करवाई, आई डोंट थिंक के सिलेबस में है। ठीक है। एक दफा देख लेना सिलेबस को, जी ठीक है। मेंसुरेशन का उसके अंदर क्या पोर्शन है सिलेबस का, उसके अंदर कौन से तो किया होगा, जी सर। कौन से तो किए होंगे। जी सर, कौन सी की है, मैं सारा किया भी, ये ट्रंकेशन नहीं की हुई। आप एक्सटेंडेड के लिए अपेयर कर रहे हैं ना? जी सर। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। जी सर, वो मेरा जो एग्ज़ाम था उससे पहले आपने उसकी तैयारी करवाई थी थोड़ी बहुत। तो, अच्छा यहाँ पे सॉलिड्स के लिए क्यूब है, क्यूबॉइड है, प्रिज्म है। फातिमा ने अभी इधर से ज़रा जाओ, मेरी क्लास है। सही है, सिलेंडर, पिरामिड है, कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर इज बेसिकली आपका हाफ ऑफ स्क्वायर। हाफ ऑफ स्फेयर, ठीक है। प्लेस हमें पता है क्या होता है, सरफेस हमें पता है क्या होता है, एज। एज बेसिकली जब भी आपका कोई भी शेप है, सॉलिड शेप है,
तो इसके अंदर जब आपके पास कुछ सॉलिड शेप होता है ना, जैसे आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो ये साइड्स होती है ना, इनको एज कहते हैं। ठीक है, बाकी बचा ये फ्रस्टम। फ्रस्टम, फ्रस्टम क्या होगा? सर वही है ये, जो वो वाली कौन थी। Portion of a cone which remains after its upper part has been cut off by a plane. आई गेस ये वो ये ट्रंकेशन ही है। जी सर। ठीक है, ये मेरा ख्याल है आपको क्लास में नहीं कराया, नहीं सर अभी तक लेकिन नहीं हम रहा। इसको देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं देख सकते इसको, ओके। क्योंकि मुझे इसका वो नहीं समझ में आ रहा कि, सॉरी, क्या पोर्शन है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। हाउ मच टाइम डू वी हैव? अभी तो टाइम है, देख सकते हैं। सही है। सही, अब इसके अंदर हमारे पास जब ये करते हैं ना, ये देखो, हमारे पास ये ट्रंकेटेड है, सही है। जब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक, ओके यार, यहाँ से इस तक बेस तक लेके आता हूँ मैं एक लाइन, सही है, और यहाँ से बेस तक मैं लेके आता हूँ एक लाइन, ठीक है। तो ये है 4 सेंटीमीटर, राइट, और ये है 16। तो अगर मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर निकालता हूँ, सही है, तो ये कितना बचता है? 8 और 8 बचता है? नहीं, 8 और 8 नहीं बचेगा, 6 और 6 बचेगा, राइट, ऐसा ही है। यस सर। एक सेकंड। यस सर 6 बचेगा दोनों साइड्स पे। ठीक हो गया। अब मुझे जो देखना है वो ये है कि इसका वॉल्यूम कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये 6 और 6 बचता है, तो हम ये निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज करके। अगर उन्होंने हमें हाइट दी हुई है, जो कि उन्होंने हमें दी हुई है, विच इज, अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, इट बिकम्स हाउ मच? 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ठीक हो गया, कितना हो जाएगा? 18। 18 हो गया, तो हम ये निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। सर निकाल सकते हैं। काम करते हैं, इसको पहले कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ना बन जाएगा। ठीक है, सर ये 360 और क्या मतलब थ्री एक सिक्सटी सेकंड, कैसे? नहीं 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 360 मैं वो अंडर रूट लेना स्क्वायर रूट। आया स्क्वायर है ना? सर ये 18.9 आएगा इसका वो हाइपोटेन्यूज। मतलब सर 18.9 हाइपोटेन्यूज सर। 18 है ना? अच्छा, इसका फॉर्मूला तो मुझे मिल गया, लेकिन वो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये नहीं समझ आ रही मुझे।
बेसिकली हो गया कि आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला था, राइट? जी सर। ठीक है, उसके अंदर से हम एक छोटा सा रेडियस के साथ कोन जो है माइनस कर रहे हैं, जिसकी एक अलग हाइट है, राइट? जी सर। अगर हम पूरा लें तो उसकी कुछ हाइट यहाँ तक आएगी, यस सर। ऐसा है? तो उसकी हाइट को अगर हम एच लेते हैं, एक बड़ा एच ले लेते हैं, सही है, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर। आर की वैल्यू भी हम चेंज कर लेते हैं, एक बड़ा आर ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास बड़ा आर होगा, राइट? और एक हम छोटा आर ले लेते हैं जिसको हम यहाँ से कह रहे हैं। सही, बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास एक कोन था बड़ा सा, उसके अंदर से हमने ऊपर वाला ऐसा जो है रिमूव कर दिया, सही है। ठीक है सर। मेरी बात समझ में आई? अब ये एच की आगे एच होगी एच माइनस 18 कह लो, यहाँ से जो भी होगा, right? ऐसा ही है। जी सर। तो इसके अंदर से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? सर इसमें से एच कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, और 1/3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, पीछे क्या बचा? आर स्क्वायर बचा बड़ा सा, माइनस बचा, और आर आर स्क्वायर स्क्वायर छोटा बचा, और माइनस 18। 18 बचा, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, अब इशू ये है कि हमें ये बड़ी वाली हाइट पता नहीं है। मैं अभी पटाखा पटाखा बजा के जाऊंगा। ओके, एक काम करता हूँ, देयर इज ए पेज, वो मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो हम वहां से इसको ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, इस पॉइंट तक, राइट? ये यस सर। आर माइनस आर स्क्वायर कहाँ से आया? एक सेकंड।
ठीक हो गया। तो हमने पाया अपॉन 3 h इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर h माइनस h इज इक्वल टू आर ओवर आर। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में आपको पता है? जी सर, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ, इन द सेंस वही चीज है, सही है। जब आपके पास एरिया प्रोपोर्शनेट होती है ना, हमने जब लास्ट टाइम किया था, मेरा ख्याल आपको याद होगा। जी सर। ठीक है, तो आपके पास एक है h और एक है माइनस, राइट। और आपके पास एक है r और एक है r, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी स्टेट्स के h माइनस h ओवर h इज इक्वल टू r ओवर r। ये बात समझ आई क्यों? क्योंकि ये जी सिमिलर शेप्स है। सिमिलर शेप्स के अंदर जो हमारे पास रेशियो ऑफ चेंज होता है ना, वो सेम रहता है। रेशियो ऑफ चेंज सेम होगा। तो अगर हम खाली इस h को रिमूव करना चाहें तो हम ये ले सकते हैं कि h इज इक्वल टू r ब्रैकेट h माइनस h ओवर r। सही है। ठीक है सर। लेकिन फिर हम वही फंस जाएंगे। एक सेकंड। h सही है। तो ये r आ जाएगा यहाँ पे, h आ जाएगा यहाँ पे और r आ जाएगा यहाँ पे। सही। हमारे पास क्या आ गया? आर एच माइनस अब हमने क्या करना है? हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है, बिल्कुल पूरे तरीके से हमने। तो यहाँ से हमने इस एच को रिमूव करना है, विच गिव्स अस आर एच माइनस आर एच ओवर आर ओवर आर। सही है। सो अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू एच आर।
से यहाँ पे हमारे पास आर बचा था, राइट, तो हमने इसको वहां डाल दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये जो भी किया मैंने? सर बेसिकली एच को सब्जेक्ट बनाना है, पता एच जाओ को जैसे। सब्जेक्ट बनाना है, सही है, तो मैंने ये आर अभी यहाँ रखा, सही है, सो मतलब मैंने आर यहाँ को से दूसरी साइड लेके। आर को दूसरी साइड ले गया ताकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल रहे, सही है। अब मैं करूंगा ये कि मैं ये वाला एच आर यहाँ पे इस साइड पे ले आऊंगा, इसके पास आर एच माइनस एच आर इज इक्वल टू आर एच, सही है, नो सर। कोई इशू है? अब मैं यहाँ पे एच कॉमन ले लूंगा, ठीक है, सही है। ठीक है सर। जब मैंने यहाँ एच कॉमन ले लिया तो मैं ये इसको रिमूव करके यहाँ डाल सकता हूँ आर माइनस आर, सही है, जी सर। इज ठीक इक्वल है। टू आर एच और आर माइनस आर। अब यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ पाई ब्रैकेट आर मल्टीप्लाइड बाय एच जो कि 18 है ओवर आर माइनस आर विच इज 16 माइनस 4, नहीं सॉरी 16 माइनस 4 नहीं होगा, 8 माइनस 2 होगा, सही है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 18 इससे, सही है, ठीक है सर। ठीक है। तो अगर हम चाहें हम यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं, सर एच कॉमन लेंगे। यहाँ एच है यहाँ एच है, सर ले सकते हैं। ले सकते हैं ना, तो 1/3 पाई एच, क्या बचा पीछे, आर ओवर आर माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1, सही है। ये आर माइनस आर यहाँ से एक हटा सकते हैं इनको, स्क्वायर को, नहीं एक सेकेंड, अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वो थी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, तो ये आर प्लस बी, आर प्लस बी कहाँ से आ गया, आर प्लस आर, आर माइनस आर बन सकता है, बन सकता है। और ये हो रहा था -1, ठीक है। ये आर माइनस आर इसको कैंसिल कर सकता, सही है, जी सर ठीक है, कर सकता है। कर सकता। आर बचा पीछे और ये -1 बचा, ये इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो अब हमारे पास क्या ब्रैकेट्स आ गए, एक आ गया आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस आर -1, ठीक है। ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वायर कहाँ से आ रहा सर आर और आर मल्टीप्लाई होगा ना, तो आर स्क्वायर आ गया। है, लेकिन ये आर स्क्वायर जो है छोटा वाला आ रहा है, बस दफा, खैर फॉर्मूला अगर मैं आपको बता दूं आप याद कर लें, मैं इसकी थोड़ी सी अपने तौर पे वो करके दिखाऊंगा, अभी फिलहाल प्रूव नहीं हो पा रहा।
सही है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच। ठीक है, सही है। ओके सर। ठीक है, एच की हमने क्या वैल्यू लिया? सर वो हाइट। आर एच ओवर आर माइनस आर। अच्छा ये वाली। ठीक है, पहले हम चीज जो करेंगे वो हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं और फिर पाई कॉमन ले लेंगे। और पाई कॉमन ले फिर एच लेते हैं। कॉमन ठीक है, ले एच कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? आर स्क्वायर। एच की जगह हम क्या डालेंगे? लेंगे 18। आर एच माइनस आर माइनस आर। ठीक है, ओके ये वाली वैल्यू डालेंगे। अब ये माइनस होगा और यहाँ पे आएगा आर एच, सॉरी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एच ओवर आर माइनस एच। सही है। हम ये कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, इसको हम बाहर ले आते हैं। 1/3 पाई ब्रैकेट आर एच ओवर आर माइनस आर, पीछे बचा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच। सॉरी आर स्क्वायर, राइट। ठीक हो गया, इसको हमने यहाँ से कर दिया, ये प्लस बचेगा पीछे, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके अंदर बचा आर एच और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आर आर। तो अभी इसको रहने दो। सही, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ये होगा पाई/3 आर एच ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस आर स्क्वायर छोटा वाला। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 10 मिनट है। सही है, हम इसके थोड़े से पास के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अंदाजा भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जो है फेवर्ड है। जीरो 580 है ना आपका? जी सर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देख लेते हैं, वो तो इजी है। पेरीमीटर एंड डायमीटर जो है ये सॉल्व कर सकते हो।
सही है। सर ये लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा ये। सही है। जब कोई क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि सवाल के अंदर तुम्हें मदद चाहिए, वो बताओ। ये सही है, आसान है। हम्म, सर ये हम इसमें हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट लगेगा ना, 1/3 सॉरी, इंटू बेस इंटू बेस पिरामिड नहीं है एरिया। ना? पिरामिड नहीं है, पिरामिड के अंदर एक चोंच होगी। सही है। तो पिरामिड होगा, इट वुड लुक लाइक, लेकिन सिंस ये पिरामिड नहीं है, इसके अंदर हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे। सही है। और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 24 से। सही है। ओके, मतलब बेस एरिया इंटू वो लेंथ। लेंथ हो जाएगा, ठीक है। 1/3 क्यों नहीं लगाएंगे? 1/3 से नहीं लगाएंगे क्योंकि कोन भी नहीं है, प्रिज्म भी नहीं है। कौन और पिरामिड, ये प्रिज्म है, और कौन और पिरामिड पे वो लगता है 1/3। ऐसे ही है, ठीक है। ओके। अब ये है सवाल ग्रिड का। सही, ग्रिड का सवाल सॉल्व करना आता है आपको? सर मतलब इसमें शेप बनानी है इसकी क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का नेट डायग्राम बनेगा। सही। नेट डायग्राम जैसे मैं आपको शख्स बना के दिखाया था ना, सर्कल का, सिलेंडर का, वैसे जी बनता सर। है। सही। ओके। तो ये हमें बता रहा है सही है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे पास 4/3/1.5, ये हमारे पास क्यूबॉइड है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऑन द ग्रिड द नेट, अच्छा फर्स्ट फेस उसने बना दिया हमारे लिए। ये कितने डायमेंशंस के है इसके? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब, क्योंकि हमारे पास इन्होंने डायमेंशंस दिए 3/4/1.5, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके। ठीक है। तो हमारे पास एक फेस जो होगा वो होगा 1.5/3। नजर आ रहा है? जी सर। ठीक हो गया। हमारे पास एक और फेस भी होगा 1.5/3 का। ठीक है। ठीक है। ये हो गए हमारे पास 3 फेसेस। अब हमारे पास बचे कितने फेसेस? 3 और बचे। तो ये 6 फेसेस होते हैं। अब हमारे पास 2 फेस होंगे। एक फेस होगा 1.5/4,
ठीक होगा। और एक हमारे पास फेस होगा अगेन, जो इसी साइज का होगा, जो इसका टॉप कवर होगा, उसको हम दोबारा बना देते हैं, जो कि होगा 3/4। सही है। ओके सर, बस नेट डायग्राम बनानी थी उसकी। नेट डायग्राम बनानी थी, ठीक होगा। नेट डायग्राम के क्वेश्चन इस तरह होते हैं। सही है, ये आसान सा। सिलेंडर है, सिलेंडर तो आपको निकालना आता है, पाया स्क्वायर एच। और उसके लिए, सरफेस एरिया के लिए, टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 πr h। ठीक है, आवाज आई? यस सर, आवाज आ रही है। ये हो गया। सिलेंडर फ्लावर वेज हैज a radius 6 centimeter and 22.5। सही है। क्यूब है तो वॉल्यूम, इसके अंदर क्या करोगे? सर सोच के बताओ। सर ये भी पिछले वाला सवाल की तरह ना, हाफ बी एच इंटू 7 करेंगे। हाफ बेस इंटू 7 करोगे, क्यों? हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 7 करेंगे। और हाइट दी है। वो हाइट नहीं है हाँ, तो हाइट कैसे निकालोगे? सर, पाइथागोरस थ्योरम। बेहतरीन। सही है। ये अगेन ये नेट वाला क्वेश्चन है। ये सेम प्रिज्म बनना है। अच्छा, प्रिज्म के लिए क्या करोगे? ये मेरा ख्याल है अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ऑफ करता हूँ। आगे देख लेता हूँ अगर और क्वेश्चन है। सही है, बस ये नेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रिज्म है, ये वाला। सही है। तो इसकी कैसे? सही है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास डायमेंशंस क्या दिए हुए थे? 1 सेंटीमीटर ग्रिड है, इसका मतलब एवरी बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर। हमारे पास है 4/7/5, और ये हम निकालेंगे। 4/5 के अंदर हमारे पास जो थर्ड साइड होगी, उसकी हाइट क्या होगी? सर आप रिपीट कर सकते हैं? इसकी हाइट क्या होगी? ए बी की लेंथ क्या होगी? पाइथागोरस निकाल के बताओ। ओके। 6.4। बच्चे क्या कर रहे हो? हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना, हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है। हाइपोटेन्यूज 5 है, हमें एक लेंथ चाहिए, स्क्वायर ओके रूट लगेगा। 3 आएगी। जी सही सर, है। 3 है। अब हमारे पास है
3/7 और ये है 5। ये 5 कैसे, क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा ठीक है, ओके। अगर ये 5 है ना तो इसका मतलब उन्होंने हाइपोटेन्यूज वाली साइड बनाई हुई है। ठीक है, अब हमने 2 ट्रायंगल बनाने हैं। सर तो हम मतलब कट कर देंगे बीच में से बॉक्सेस को। नहीं, ये हमारे पास जो है ना, ये साइड जो होगी, ये होगी 4/3 की। सही है। ओके सर। सही है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये जब फोल्ड होगा यहाँ पे आके तो आपका ये 5 इंचेस 5 सेंटीमीटर्स का होगा। ठीक है, दूसरा क्या बचा हमारे पास, एक साइड होगी 4/7 की, तो वो हम यहाँ बना देंगे। सही है, समझ गए। यस सर। जजमेंट हो जाएगी खुद से अगर नेट डायग्राम बनाने के लिए आए। सही है, तो ये आपके 3 फेसेस और बनेंगे, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ नमाज का टाइम हो गया, यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल? ओके सर। अच्छा, मेंसुरेशन के हमारे बुक के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर से आप देख लें, आपको अगर कोई सवाल मिल रहे हैं तो आप वो सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं कुछ देर बाद भेजूंगा। अभी यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।